नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। नामांकन के अंतिम दिन जिला निर्वाचन कार्यालय में भारी गहमा गहमी का माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में देखने को मिला। धमतरी जिले की तीनों विधानसभा कुरूद, धमतरी सहित सिहावा के प्रत्याशियों ने नामांकन जमा करने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होकर जमा किया। भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन जमा करने के पूर्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा रोड शो रैली का आयोजन कर बिलाई माता मंदिर प्रांगण में सभा का आयोजन कर भाजपा के रीति नीति व भाजपा की योजनाओं का बखान किया गया। अनिला दीदी और भाई विनोद तिवारी जी का स्वागत करेंगे। भाई प्रमोद पूर्णाम साहब और अनिला दीदी जी का स्वागत करेंगे। आप सब जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे और कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारों के साथ जयकारा लगाएंगे। हमारे आदरणीय सप्तगिरी उल्का साहब जी यहाँ बैठे हुए खरगे जी तक पूरे संदेश को पहुंचाएंगे कि धमतरी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस तीनों प्रत्याशी को जीतकर उपेंद्र बघेल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, दीपक बैद जी का हाथ को मजबूत करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ को मजबूत करने के लिए आप सब कमर कसिए। ये संदेश हमारे बहुत ही सम्मानित सप्तगिरी उल्का साहब जी बहुत ही सम्मान के साथ हमारे धमतरी के प्रत्याशी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भाई ओंकार साहब यहाँ पर आप सबसे अभिवादन कर रहे हैं। आप सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अंबिका बलकार जी सियाव विधानसभा की अधिकृत उम्मीदवार हाथ उठा के आप सब जयकारा लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, दीपक बैद जिंदाबाद, बघेल जिंदाबाद, सप्तगिरी उल्का साहब जिंदाबाद, दीदी अमीना भेड़िया जिंदाबाद, लक्ष्मी दीदी जिंदाबाद, विनोद तिवारी जिंदाबाद, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता जिंदाबाद। हुए उद्बोधन की कड़ी में हमारी सियाव विधानसभा की विधायिका आदरणीय दीदी लक्ष्मी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आके सभा को संबोधित करें। देवेंद्र भैया को जय श्री राम। देवेंद्र भैया को जय श्री देवेंद्र प्रकट होती है और भोसले शाही की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। आप 200 वर्षों से मिला है। आपको बता दूं कि धमतरी की 3 विधानसभा तक कुरुद से उसी समय जीते नारायण राव मेघा वाले, वो भी मराठा समाज के थे और एक संयोग है तो गरीब कल्याण का एजेंडा चलाने के लिए देश की तिजोरी में पैसा आता है। जो पैसा इससे पहले कांग्रेसी खाते थे, कोयले का घोटाला करते थे, स्पेक्ट्रम का घोटाला करते थे, ये सारा का सारा पैसा मोदी जी ने देश की तिजोरी में लाया। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो जिस प्रकार से राजनीति हावी है, अरे मोदी जी कहते हैं छत्तीसगढ़ के गरीब को मकान देना है। मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब के मकान के लिए पैसा भेजते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं अरे मकान बन गया तो मोदी जी को वोट दे देगा, इसलिए इसका मकान रोक दो। 16 लाख मकान रोकने का पाप इस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने किया है। अरे 16 लाख परिवारों को बेघर करने वाला, उनको झोपड़ों में रखने वाला, उनका आशियाना छीनने वाला, उनकी छत को नेस्तनाबूद करने वाला व्यक्ति कोई होगा
तो वो भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे लोगों को यहाँ रखने का, रहने का और राज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। अरे देश मोदी जी के साथ चल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। किसके साथ चलेगा? किसके साथ चलेगा? अरे अगर मोदी जी के साथ आपने अब ऐसे चुनाव में तो बिना हुंकार के काम चलता नहीं, पर मैं कमर के नीचे आक्रमण नहीं करता, गाली गलौज की भाषा नहीं बोलता, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। चुनाव में मुद्दों में लड़ता हूँ। कांग्रेस के पास यदि हिम्मत है तो मुद्दों में बात करे, मुद्दों की राजनीति करे, मुद्दों पर बोले। मुद्दों में बोलने के बजाय वो गाली गलौज की भाषा, निजी आक्रमण, इस तरह के विषय में बात करती, जो लोकतंत्र में सही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भारत के सबसे आर्थिक राजधानी के से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीति का एक अनुभव है और उनका लाभ तो मिलेगा ही। राहुल गांधी जी को लोग बताए नहीं कि हम लोग पिछले बार 12वीं तक की शिक्षा फ्री किए थे, उसको नहीं दिए करके, दारूबंदी किए थे, उसको नहीं किया। दारू के बारे में अभी भूपेश बघेल जी कौन सी गारंटी आने वाली है? जो घोषणा पिछले बार नहीं कर पाए, 16 लाख गरीबों को मकान नहीं दिया, उसकी गारंटी दे रहे हैं। तो दारू के बारे में उनकी क्या गारंटी है? बेरोजगारी भत्ते के बारे में क्या गारंटी है? नौकरी देने के बारे में क्या गारंटी है? पिछले बार 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे बोले थे। तो ये सब पिछली घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण विषय हैं, उसमें कोई गारंटी देंगे कि हवा हवाई है, फायर ऐसे ही। और जो फूड पार्क बनने थे उसका क्या हुआ, इसको पता ही नहीं चल रहा। उसमें नई गारंटी कुछ आएगी क्या? कांग्रेस बताएगी नई गारंटी कुछ आएगी? मैनिफेस्टो मेरे से पहले तो आपके पास आ जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस को और गांधी परिवार को, भूपेश बघेल जी को और यहाँ के कांग्रेसियों को घोषणा पत्र में और समस्या में, निदान में, देश में, रक्षा में, सुरक्षा में, नौकरी में, देश की जितनी समस्याएं और भविष्य में जो करना है उसमें एक शब्द लिख देना चाहिए, अडानी। श्री राहुल गांधी की दृष्टि अडानी से बाहर जा ही नहीं रही है और भूपेश जी बघेल की दृष्टि अडानी से ऊपर जा ही नहीं रही है। और यही नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण पिछले 5 साल में एफडीआई में छत्तीसगढ़ सबसे नीचे पायदान में रहा। नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कहेंगे आप? नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आगे किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह मैदान में? जी, आज नामांकन की पूरी हो गई है प्रक्रिया। आज आखिरी नामांकन था 30 तारीख का। आज हम पूरे अपने पार्टी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे रैली के साथ आज नामांकन भरने आए हैं और हमारी जो धमतरी में जो सभा चल रही है, पूरी रैली वहीं है। और इसके बाद अब हम पूरा डोर टू डोर जाके, जोर शोर से हम पूरा एक एक घर जाके अपने पार्टी के लिए, अपने पुरुष कांग्रेस पार्टी के लिए हम वोट मांगेंगे। पुरुष विधानसभा से क्या रणनीति रहेगी चुनाव? जी, हमारी रणनीति है कि हम इस समय बहुत ज़्यादा मतों से विजयी हों, कि एक इतिहास बने। अजय चंद्राकर का कहना है कि अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और वो राजनीति कर रही है। अपने शब्दों में ध्यान, पहले वो अपने शब्द और अपने विचार सुधार ले, अपनी रणनीति सुधार ले कि वो किस तरह से जो रणनीति करते हैं और किस तरह से जो दूसरों को गुंडागर्दी या भय दिखा के, बदनामी करके, किसी का ऑडियो वीडियो वायरल करके अब जो इस तरह की जो गुमराह करने की षड्यंत्र कर। तो ये थी अब तक की छोटी बड़ी और खास खबरें और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।